कहानी। दिवाली की रात। विजय कुछ सोचते हुए बोला, दोस्तों मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो हम लोग चोरों को बड़ी ही आसानी से पकड़ सकते हैं। पर हम सब तो अभी बच्चे हैं, हम भला कैसे पकड़ेंगे चोर को? सचिन ने तुरंत कहा, अच्छा बच्चू, जब पापा के साथ जिद करके उनका स्कूटर चलाते हो तब तो सबसे कहते हो कि तुम बड़े हो गए हो, फिर अचानक बच्चे कैसे बन गए? अरे मैं तो यूं ही जरा मजाक कर रहा था। सचिन बोला, तुम लोग सब तरफ यह अफवाह फैला दो कि मेरे पापा की 20 लाख की लॉटरी निकली है और पैसे अभी तक हमने घर में ही रखे हुए हैं। विजय कुछ सोचता हुआ बोला। ऋतिक घबराते हुए बोला, तू पागल तो नहीं हो गया है? इस तरह से तो वो चोर तुम्हारे घर चोरी करने आ जाएंगे। हाँ, यही तो मैं चाहता हूँ ना। और मैं ये जानता हूँ कि इतनी बड़ी रकम चुराने के लिए वो दिवाली के पहले ही आएंगे, कहकर विजय धीरे से उन लोगों को अपना प्लान बताने लगा। यह सुनकर सभी के चेहरों पर मुस्कान छा गई। बस फिर क्या था, उसके दोस्तों ने सब तरफ यह खबर उड़ा दी कि चंदन की 20 लाख की लॉटरी लग गई है। जब सारे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई तो भला चोरों को कैसे ना पता चलती, जो हमेशा सबके घरों के रुपए पैसे के बारे में पता करते रहते थे। उन चोरों का नाम था भीखू और मीखू। वो दोनों इतनी सफाई से चोरी करते थे कि किसी को उन पर जरा सा भी शक नहीं होता था। जब 20 लाख की लॉटरी वाली खबर उनके कानों में पड़ी तो वे दोनों विजय के घर चोरी करने के लिए बेचैन हो उठे। भीखू बोला, हमें दिवाली के पहले ही जाकर चोरी करनी चाहिए ताकि हमारी दिवाली हो और उनका दिवाला। हाँ हाँ हाँ, जोरों से हंसते हुए मीखू बोला। हम दोनों आज ही रात उनके घर चोरी करने जाएंगे। बस फिर क्या था, वे दोनों आधी रात के समय विजय के घर पहुंच गए और घर के चारों ओर घूमकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी मीखू ने देखा कि मकान के पीछे की खिड़की खुली हुई थी। यह देखकर वह खुशी के मारे उछल पड़ा और भीखू को इशारे से दिखाया। भीखू के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई और वे दोनों दबे पांव खिड़की से अंदर दाखिल हुए। कमरे के अंदर पहुंचकर उन्होंने देखा कि खिड़की के बगल में एक अलमारी रखी हुई थी और उसी के पास जमीन पर बहुत सारे जलते हुए दिए रखे थे। मीकू बोला, लगता है ये दिवाली हमारे लिए गुड फॉर्च्यून लेकर आई है। हाँ देखो, इस मोटे से बंडल में कुछ लिपटा हुआ रखा है। वो दोनों खुशी के मारे कूदने लगे क्योंकि वे दोनों समझ चुके थे कि नोटों का बंडल उन्हें बड़ी ही आसानी से मिल गया था। भीखू बोला, जल्दी बंडल खोलो क्योंकि आज तो हम दोनों लखपति बन गए। हाँ, मैं भी कौन सा रूप पा रहा हूँ। कहते हुए मीखू ने बंडल खोलना शुरू किया कि तभी उसकी डर के मारे चीख निकल गई क्योंकि उसके हाथों में 2 छिपकलियां आ गई थी। भीखू डर के मारे जोरों से चीखा और मीखू ने भी छिपकली देखते ही झटके से बंडल जमीन पर फेंक दिया। बंडल का जमीन पर गिरना था कि वहां पर धूम धड़ाक बूम फटाक की आवाजें आना शुरू हो गई। भीखू और मीखू तो पहले से ही इतना डरे हुए थे कि पटाखों के फूटने की आवाज सुनकर वही अलमारी के पीछे छुप गए। तभी चंदन वहां पर अपने मम्मी पापा, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ आ गया। सभी ने तुरंत भीखू और मीखू को पकड़ लिया जो अभी तक डर के मारे कांप रहे थे। विजय आगे आया और जमीन पर पड़ी नकली छिपकलियां उठाते हुए बोला, इनसे डर गए थे तुम, और इस बंडल में लॉटरी के रुपए नहीं बल्कि छोटे वाले लाल बम भरे थे तो तुम्हारे हाथ से छुट्टे ही इन दियों पर गिरे और फुटने लगे। चंदन के पापा बोले, वाह बेटा, तुमने और तुम्हारे दोस्तों की सूझबूझ और अक्लमंदी ने इन दोनों शातिर चोरों को पकड़वा दिया। हाँ पापा, ये दिवाली भी इनके लिए यादगार रहेगी क्योंकि अब ये लोग चोरी करना छोड़ देंगे। भीखू धीरे से बोला, और छिपकलियों से डरना भी।